हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ व्याकरण पाठ। इसके पहले हमने व्याकरण का संज्ञा भेद पाठ देखा है। आज मैं लेकर आई हूँ व्याकरण का अगला पाठ। हिंदी व्याकरण में हम देखेंगे आज सर्वनाम। सर्वनाम भाग 1। मैं 2 वीडियो बना रही हूँ, सर्वनाम के भाग 1 और भाग 2। आज हम देखेंगे सर्वनाम भाग 1। उसके पहले हम थोड़ी रिवीजन करेंगे। शब्द भेद के जो 2 प्रकार है उसके बारे में देखेंगे और सर्वनाम की ओर मुड़ेंगे। देखो बच्चों, शब्द के 2 भेद होते हैं। एक सव्यय यानी विकारी शब्द और अव्यय यानी अविकारी शब्द। आज हम सव्यय शब्दों के भेदों के बारे में देखने वाले हैं, इसलिए उसके ही भेद यहाँ मैंने दिए हैं। सव्यय शब्द के भेद है, विकारी शब्द के भेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें से संज्ञा के भेद हमने देखे हैं। आज हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। पहले हम देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके बाद सर्वनाम की जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखो, सर्वनाम के लिए मैंने कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। वाक्य पढ़ रही हूँ मैं। एक रानी थी, वह बहुत सुंदर थी। राम एक अच्छा लड़का था, उसे असत्य बोलना पसंद नहीं था। गीता हर दिन पाठशाला जाती है, वह आज बीमारी के कारण पाठशाला नहीं गई। राम को गलती समझ में आई, उसने माँ से माफ़ी मांगी। माँ ने कहा खाने का इंतज़ाम मैं करूँगी। इसमें इन वाक्यों में बच्चों देखो, वह, उसे, वह, उसने, मैं, ये सारे सर्वनाम हैं। तो और वाक्य में रानी, राम, गीता, राम, माँ, ये संज्ञाएं हैं। और इन्हीं संज्ञाओं का अगले वाक्य में पुनरावर्तन ना हो, इसके लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। तो देखो, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है। प्रत्येक नंबर पर 2 वाक्य है। पहले वाक्य में रानी, राम, गीता, राम, माँ, ये संज्ञाएं है। उसी नंबर के दूसरे वाक्य में वही संज्ञा आ जाए तो एक ही संज्ञा 2 बार प्रयोग खटकता है और वह पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए दूसरे वाक्य में संज्ञा की जगह वह, उसे, उसने, मैं, ये शब्द आए हैं। इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले आया है, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आपको पता चला होगा कि संज्ञा का बार रिपीट होना अच्छा नहीं लगता है, तो उस जगह जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संज्ञा की व्याख्या क्या दी जाती है। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। देखेंगे हम अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भी 6 भेद हैं। कौन कौन से देखेंगे हम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, ये हो गए सर्वनाम के 6 भेद। उसमें से एक एक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला, यानी जैसे मैं हूँ, सुनने वाले यानी आप हो, यानी मैं मेरे बारे में जो उपयोग में लाऊंगी वो मेरी मैं की जगह मैं यानी मेरी नाम की जगह, या आपके नाम की जगह जो आएगा, या हम दोनों हैं और आपकी शिक्षिका के बारे में बात कर रहे हैं या आपकी माता के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको वो जो शब्द आते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य दिए हैं, मैं पाठशाला जा रहा हूँ। दूसरा वाक्य, वह मेरे साथ आ रहा है। तीसरा, आप कहाँ जा रहे हो। चौथा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ ले आओ, उसे यहाँ ले आओ। इस प्रकार के वाक्य मैंने लिखे हैं। अब देखेंगे हम इन वाक्यों में, उपर्युक्त वाक्यों में मैं, वह, आप, हमें, उसे ये रेखांकित शब्द है जो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आए हैं। अब देखेंगे बच्चों हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो एक एक करके हम उनकी भी पढ़ाई करेंगे। उत्तम पुरुषवाचक, बोलने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझ, हम, हमें, यह सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने कहा, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुषवाचक हो गई। आप सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए हो, मध्यम पुरुष हो गए हो। और हम दोनों मिलकर आपकी माता या आपकी शिक्षिका के बारे में बोल रहे हैं तो वह माता या शिक्षिका अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। उदाहरण उत्तम पुरुष के, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे आज आराम करना है, हम सब मिलकर घूमने जाएंगे, हमें सोच समझकर काम करना चाहिए, मैं माँ बोल रही हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में मैं, मुझे, हम, हमें, मैं ये रेखांकित किए सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने नाम के बदले इन सर्वनामों का प्रयोग करता है। इसलिए ये सारे सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे मध्यम पुरुष, जिससे बातचीत का वार्तालाप करते हैं। यानी मैं तुमसे बातचीत कर रही हूँ तो बातचीत का वार्तालाप। उनके नाम के बदले में आने वाला सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू, तुम, तुमसे, आप, तुम्हें, तुझे, ये सारे मध्यम पुरुष सर्वनाम है। उदाहरण, तू खाना खाएगा, तुम मेरे पापा से मिलो, तुमसे मिलने कोई आया है, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आपको चाय चाहिए या दूध। इन वाक्यों में देखो बच्चों, जो रेखांकित किए हुए शब्द है तू, तुम, तुमसे, आप, तुम्हें, ये रेखांकित किए सर्वनाम शब्द बोलने वाला जिससे बातचीत या वार्तालाप करता है उनके नाम के बदले इन सर्वनामों का प्रयोग करता है।
इसलिए ये सारे सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा भेद होता है इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी मैंने कहा जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो और हम दोनों मिलकर आपकी माताजी, आपकी शिक्षिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह हो गया अन्य पुरुष। जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम शब्द को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, वे, यह, ए, उसे, उससे, उन्हें, उनको, उनके लिए, ये सारे अन्य पुरुष के शब्द है, अन्य पुरुष के सर्वनाम के शब्द है। इसके उदाहरण देखेंगे हम। वे मेरे मित्र हैं, वह आज नहीं आया, तुमने उसे आज देखा, उन्हें बाजार जाना था, उनके पास अनेक गाड़ियां हैं। इन वाक्यों में वह, तुमने, उन्हें, उनके, वे, ये रेखांकित किए सर्वनाम शब्द बोलने वाला जिसके संबंध में बातचीत या वार्तालाप किया करता है उनके नाम के बदले इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये सारे सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मध्यम पुरुष यानी क्या, अन्य पुरुष यानी क्या और उत्तम पुरुष यानी क्या। तो सर्वनाम का पहला भेद हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हमने देखे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, इतनी सर्वनाम की पढ़ाई हमने की। 6 में से 1 पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद देखा, पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद देखे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ हम रुकते हैं और सर्वनाम के अगले 5 भेद जो है वह हम दूसरे विभाग में देखेंगे। तो जल्द ही मैं वापस आऊंगी सर्वनाम भाग 2 लेकर। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।